नमस्ते बच्चों। कक्षा 4 विषय हिंदी 21 साग सब्जियाँ। चलो बच्चों, आप सब रोटी के साथ क्या 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 खाते हो? साग खाते हो, दाल खाते हो, फिर चावल खाते हो, यह सब खाते हो, ठीक है। किंतु आज हम यहाँ पर साग सब्जियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखें, यहाँ पर साग सब्जियों के कई चित्र दिए गए हैं, दिखाई दे रहे हैं आप सबको? यहाँ सब देखिए, अच्छे चित्र दिए गए हैं। और इन सब साग सब्जियों को हिंदी में क्या कहते हैं और गुजराती में क्या कहते हैं, वह भी यहाँ पर दिया गया है। चलो बच्चों, हम समझते हैं। पहला चित्र किसका है? मूली का। किसका है? मूली का। उसको हिंदी में मूली कहते हैं, किंतु गुजराती में क्या कहते हैं? मूड़ो। हिंदी में उसको मूली कहते हैं और गुजराती में क्या कहते हैं? मूड़ो। अब देखिए, एक और चित्र दिया गया हुआ है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गाजर। क्या कहते हैं? गाजर। गाजर हमारी आँखों के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। इसको हिंदी में गाजर कहते हैं और गुजराती में भी उसे गाजर कहते हैं। फिर आता है क्या? आलू। आप सबको पसंद है ना आलू बहुत? हाँ, आलू की सब्जी खाते हो, आलू के पराठे खाते हो, आलू की टिक्कियाँ खाते हो ना आप सब? तो यह क्या है? आलू। आलू यानी क्या? गुजराती में શું કહેવાય? बटाटा ने हिंदी में શું કહેવાય? आलू। फिर चित्र दिया गया है मटर का। दिख रहा है? दे रहा है? मटर। मटर यानी क्या? वटाणा। मटर यानी क्या? वटाणा। उसको हिंदी में मटर कहते हैं और गुजराती में वटाणा कहते हैं। फिर उसके बाद आता है बंद गोभी। दिखाई दे रहा है? बंद गोभी का चित्र दिखाई दे रहा है? हाँ, उसको हिंदी में बंद गोभी कहते हैं और गुजराती में गोभी कहते हैं। बंद गोभी किस लिए कहते हैं? क्योंकि वह उसके पत्ते ही होते हैं और एक के ऊपर एक ऐसे पत्ते होते हैं, इसलिए उसको बंद गोभी कहते हैं और गुजराती में गोभी कहते हैं। फिर है फूल गोभी। फूल गोभी देखिए, दिखाई दे रही है? बीच में वाइट है और उसके आसपास ग्रीन कलर के पान है, हरे पान है। देखिए, वह फूल जैसी लगती है, उसे इसलिए फूल गोभी कहते हैं और गुजराती में फुलेवर कहेवाय छे। फिर है लौकी। लौकी बहुत ही ठंडी होती है। लौकी को गुजराती में क्या कहते हैं? दूधी। हिंदी में उसको लौकी कहते हैं और गुजराती में दूधी कहते हैं। फिर आते हैं बैंगन। बैंगन आप सबको नहीं पसंद होते ना, किंतु यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायी है। इसको हिंदी में बैंगन कहते हैं और गुजराती में રીંગણ કહેવાય। શું કહેવાય? રીંગણ। फिर है भिंडी। भिंडी सबको पसंद है ना? हाँ, देखिए यहाँ पर भिंडी दी गई है। भिंडी का चित्र दिया गया हुआ है। हिंदी में उसको भिंडी कहते और गुजराती में इन्हें भिंडो कहेवाय। શું કહેવાય? भिंडो। फिर आता है टमाटर। खट्टा मीठा टमाटर आप सबको बहुत पसंद है ना? देखिए, यहाँ पर टमाटर का चित्र दिया गया हुआ है। टमाटर का चित्र है और उसे हिंदी में टमाटर कहते हैं और गुजराती में टमेटू कहेवाय। શું કહેવાય? टमेटू। टमाटर खाने से हमारा जो रक्त है उसमें बढ़ोतरी होती है, ठीक है। फिर आता है मिर्च। तीखी तीखी मिर्च होती है ना? हाँ, वह देखिए, यहाँ पर एक मिर्च का चित्र दिया गया है। वह स्वाद में बहुत तीखी होती है और उसके गुजराती में क्या कहते हैं? मरचू। हिंदी में मिर्च कहेवाय, गुजराती में શું કહેવાય? मरचू। फिर आता है करेला। दिखाई दे रहा है? करेला का चित्र है। यह स्वाद में बहुत ही कड़वा होता है। क्या होता है? बहुत ही कड़वा होता है और इन गुजराती में શું કહેવાય? कारेलू। हिंदी में उसको करेला कहते हैं और गुजराती में क्या कहते हैं? कारेलू कहते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, हम फिर से इसका अध्ययन करेंगे। मूली को गुजराती में मूड़ो कहते हैं, गाजर को गुजराती में गाजर कहते हैं, आलू को गुजराती में बटाटा कहते हैं, मटर को गुजराती में वटाणा कहते हैं, बंद गोभी को गुजराती में गोभी कहते हैं, फूल गोभी को गुजराती में फुलेवर कहते हैं, लौकी को गुजराती में दूधी कहते हैं, बैंगन को गुजराती में રીંગણ कहते हैं, भिंडी को गुजराती में भींडो कहते हैं, टमाटर को गुजराती में टमेटू कहते हैं,
मिर्च को गुजराती में मरचू कहते हैं और करेले को गुजराती में करेलू कहते हैं। चलो समझ में आया। अब मैंने यह जो आपको सब्जियां सारी समझाई गुजराती और हिंदी में, उसके आधार पर ही यहाँ पर देखिए पीछे स्वाध्याय दिया गया है। ठीक है, हमें यहाँ पर चित्र देख के लिखना है कि यहाँ कौन सी सब्जी है, हिंदी में लिखना है। चलो मैं सूचना पढ़ती हूँ। प्रत्येक चित्र के पास उसका नाम कोष्टक में से चुनकर लिखिए। देखिए ऊपर कोष्टक भी दिया गया हुआ है कि कौन कौन सी सब्जियाँ हैं और नीचे चित्र दिए गए हैं और चित्र के सामने जो भी सब्जी है उसको हमें लिखना है। ठीक है, पहला किसका चित्र है? बैंगन का। किसका? बैंगन का। दूसरा चित्र कौन सा है? करेले का। कौन सा है? करेले का। तीसरा चित्र किसका है? आलू का। किसका है? आलू का। चौथा चित्र किसका है? भिंडी का। किसका है? भिंडी का। फिर पांचवा चित्र है फूल गोभी का। किसका है? फूल गोभी का। फिर आता है छठा चित्र, किसका है? मूली का। किसका है? मूली का। फिर सातवां चित्र आता है लौकी का। किसका है? लौकी का। फिर आठवां चित्र है मटर का। किसका चित्र है? मटर का। चलो अब मैं फिर से दोहराती हूँ। पहला बैंगन का, दूसरा करेले का, तीसरा आलू का, चौथा भिंडी का, पांचवा फूलगोभी का, छठा मूली का, सातवां लौकी का, आठवां मटर का। चलो बच्चों, आज हमने यहाँ सारी साग सब्जियों का अध्ययन किया। अब आपको यह जो यहाँ पर दिए गए हैं वहाँ स्वाध्याय पोथी में से लिखने हैं। ठीक है, अब आपका होमवर्क है कि यह जो स्वाध्याय है स्वाध्याय पोथी में यह आपको होमवर्क में लिखना है। ठीक है, नमस्ते बच्चों।